ये आपका पॉइंट दिया गया है कि पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। चुंबक के होने का अर्थ आप लोग जानते हैं कि जहां पर भी बात चुंबक की होती है वहां पर बात आकर्षण की होती है, अट्रैक्शन की होती है, क्योंकि चुंबक का एक गुण होता है कि वह लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लेकिन इसके अलावा हमें पढ़ना है पृथ्वी का चुंबकत्व क्या है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व की अगर बात करें तो ये जो पृथ्वी है, जैसे क्लास 10th तक एक बात चलती है कि पृथ्वी की शेप कैसी है, तो तमाम लोग कहते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है वह गोल है। लेकिन पृथ्वी की जो आकृति है, पृथ्वी का जो आकार है वो गोल तो है नहीं, गोल तो है नहीं, वह किनारों पर कुछ चपटा है। तो हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है या पृथ्वी की जो आकृति है वो पूर्णतः गोल ना होकर अंडे के आकार की है। तो अंडे के आकार में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से पृथ्वी के दो ध्रुव बन जाते हैं। एक ध्रुव होता है जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और एक इसके अपोजिट में जो ध्रुव होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ऐसे ध्रुव हैं जिन पर चुंबकीय फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स की अनुभूति की जाती है। और ये अनुभूति आप कैसे करेंगे कि अगर आपके पास में कोई एक चुंबकीय सुई हो। चुंबकीय सुई का मतलब एक ऐसी सुई जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाती हो, ऐसी अगर सुई हो और वह आप किसी भी दृढ़ आधार से स्वतंत्रता पूर्वक अगर आप लटका देते हैं तो चुंबकीय सुई को पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर ये जो चुंबकीय सुई होगी ये अपने आप उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ठहर जाएगी। आप अगर इसे पूर्व और पश्चिम में छोड़ दें तो कुछ समय के बाद में ये परिवर्तित हो जाएगी और परिवर्तित होकर ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ही जाकर ठहर जाएगी। तो इससे इस बात का पता चलता है कि पृथ्वी में चुंबकत्व है, पृथ्वी में भी मैग्नेट है, और पृथ्वी के जो ध्रुव हैं, दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव है और दूसरा जो दक्षिणी ध्रुव है, ये दोनों ध्रुव किसी भी चुंबकीय सुई पर चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक होता है कंपास। कंपास आप लोगों ने देखा है, कंपास में एक चुंबकीय सुई लगी होती है और यहाँ पर डायरेक्शंस दर्शाई जाती हैं। एक छोटा सा गोल नुमा होता है जिसमें चुंबकीय सुई की जो डायरेक्शन होती है वो वक्राकार होती है। वक्राकार का मतलब है, देखो वक्र का मतलब होता है टेढ़ा होना, और आकार मतलब आपकी आकार में चलना। तो वक्राकार चलती हुई है और इसमें दो डायरेक्शन पे सुई जाकर ठहरती है, उत्तर और दक्षिण में, नॉर्थ और साउथ में जाकर ठहरती है। आपको इसमें जो पॉइंट पढ़ना है वो आपका पॉइंट दिया गया है परिनालिका, या फिर अगर हम कहें तो इसको धारावाही प्रणालिका भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? धारावाही प्रणालिका। धारा का मतलब होता है करंट, आपने पढ़ा है। करंट मतलब होता है विद्युत, करंट मतलब विद्युत। वैसे अगर आप फिजिक्स में देखें तो आपको विद्युत का इस्तेमाल, विद्युत का यूज, आप आज के जमाने में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विद्युत से अछूता हो। हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी विद्युत का यूज करता है, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल आपके जीवन में जरूर बना हुआ है। लेकिन वास्तव में ये बात ठीक वैसे ही होगी अगर कहा जाए कि क्या वास्तव में विद्युत होती है या क्या वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं है, विद्युत होती ही नहीं है। जैसे आपको पता है
कि अगर ये कोई बैटरी है और बैटरी में ये इसका पॉजिटिव आयन है, धनायन, और ये इसका ऋणायन है, इनको आपस में जब हम वायर्स के जरिए ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो फिर माइनस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और माइनस से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ आते हैं, प्लस की ओर आते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। और फिर प्लस जो होता है, प्लस से कुछ चार्ज निकलता है और वह चार्ज निकलकर प्लस से माइनस की ओर जाता है। बस ये जो आवेश का प्रवाह है, इस आवेश के प्रवाह को ही विद्युत कह देते हैं। अर्थात या फिर मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का एक विशेष प्रकार का जो फ्लो होता है उसे ही विद्युत कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। लेकिन वास्तव में विद्युत नाम की कोई वस्तु अस्तित्व में है नहीं। विद्युत वास्तव में है नहीं। ये बात वही हो गई कि जो ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो सिर्फ मान रहे हैं। या फिर आत्मा के संबंध में अगर हम ये बात कहें तो आत्मा भी हमारी बॉडी का एक फ्लो है। ये जो आत्मा है वो क्या है, बॉडी में एक फ्लो है। आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं, वो एक फ्लो है। वास्तव में है क्या, वो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है जो माइनस से निकलकर कहाँ आता है, प्लस की ओर। और आवेश कहां से कहां फ्लो करता है, प्लस से माइनस की ओर। और बस आवेश के प्रवाह को ही क्या नाम दे देते हैं, विद्युत नाम दे देते हैं। जबकि वास्तव में विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी, करंट नाम की कोई चीज नहीं होती है, वो बस एक फ्लो होता है। तो ऐसे ही जब हम धारावाही की बात करते हैं तो धारावाही का मतलब हो गया, धारा मीन्स करंट, और वाही का मतलब होता है ले जाने वाला। तो जो अपने अंदर में से धारा को होकर प्रवाहित होने दे, धारा को प्रवाहित करें एक ऐसी परिनालिका, परि का मतलब होता है चारों ओर से, नालिका मतलब नलिका जैसा बन जाना या नलिका जैसा बन जाना, एक ऐसी आकृति जो नलिका के आकृति की हो। जैसे हम एक कॉपर का वायर ले लें लंबा सा, और उस कॉपर के वायर को अगर हम किसी, जैसे होता है कि कोई एकदम गोल आकृति का जैसे घरों में आप देखेंगे, घरों में चूल्हे को फूंकने के लिए किसी विशेष प्रकार का एक फुकनी का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल गोल होता है। अब इस फुकनी के ऊपर अगर हम कॉपर के वायर को लपेट लें और कॉपर के वायर को लपेट कर अगर हम कॉपर के वायर को निकाल दें तो हमें एक आकृति मिलेगी जो इस प्रकार की मिलेगी। भाई कॉपर का वायर था और कॉपर के वायर के ऊपर कॉपर का वायर था और कॉपर के वायर को हमने किसी एक गोलाकार आकृति के ऊपर लपेट दिया, मान लो फुकनी थी उसके ऊपर लपेट दिया, और फिर उस फुकनी को हमने धीरे से बाहर निकाल लिया, तो हमें जो आकृति मिलेगी वो ऐसी मिलेगी। और फिर इसके ध्रुवों से, इसके जो सिरे हैं, इन सिरों से हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने पर हम पाएंगे कि जब इसमें से धारा प्रवाहित होती है, धारा मतलब विद्युत प्रवाहित होती है, तो विद्युत के प्रवाहित होने पर ये जो परिनालिका होती, क्योंकि अब धारा बहाने लगेगी, तो धारा बहाने के कारण इसे क्या बोलेंगे, धारावाही बोलेंगे। क्योंकि ये एक परिनालिका बन जाती है, इसलिए इसको टोटली अगर नाम दें तो ये एक धारावाही परिनालिका बन जाती है। तो धारावाही प्रणालिका में जब इलेक्ट्रिसिटी अर्थात आई, करंट फ्लो होता है, तो यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये चुंबक के जैसे व्यवहार का मतलब है कि इसमें जब फ्लो होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने पर एक चुंबक के जैसे व्यवहार करता है। अर्थात इसमें एक पोल जिधर से धारा प्रवाहित होती है और जिस डायरेक्शन में जाती है, आपको पता है कि अगर धारा क्लॉकवाइज जा रही है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज का मतलब है कि वह दिशा जिस दिशा में घड़ी घूमती है या घड़ी की सुई घूमती है, तो घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती, अगर धारा वैसे प्रवाहित हो रही है
तो इसमें दो प्रकार के ध्रुव बन जाते हैं। एक ध्रुव बोलते हैं जिसको N और दूसरा ध्रुव क्या होता है S बोलते हैं। एक तो नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा साउथ पोल बन जाता है, अर्थात यह भी एक चुंबक के जैसे व्यवहार करने लगता है। और धारावाही प्रणालिका की खासियत यह है कि धारावाही प्रणालिका किसी चुंबक की भांति तभी तक व्यवहार करती है जब तक कि इसमें धारा प्रवाहित होती रहती है। अगर हम धारावाही प्रणालिका में धारा का प्रवाहन बंद कर दें, धारा प्रवाहित होनी अगर बंद हो जाए तो फिर इसका चुंबक के जैसा व्यवहार भी खत्म हो जाएगा। मतलब किसी धारावाही प्रणालिका या कोई धारावाही प्रणालिका अगर चुंबक के जैसा काम कर रहा है तो इसका मतलब उसमें धारा बह रही है, और चुंबक के जैसा कार्य करना अगर उसका बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि उसमें धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। तो एक पॉइंट दिया गया कि धारावाही प्रणालिका की अगर हम तुलना कर लें या समानता प्रदर्शित कर दें दंड चुंबक से या फिर छड़ चुंबक से, तो एक चुंबक है जिसको बोलते हैं छड़ चुंबक। छड़ चुंबक से समानता, तो छड़ चुंबक से अगर समानता दर्शाएंगे तो पहला पॉइंट ये है कि जो धारावाही प्रणालिका है और छड़ चुंबक दोनों के दोनों को जब हम पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ही जाकर ठहर जाते हैं। ये पहली समानता है। अगर आप छड़ चुंबक को भी पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वह भी उत्तर और दक्षिण में जाकर ठहरेगा, और किसी धारावाही प्रणालिका को अगर आप पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो वह भी उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर ठहरेगा। ये तो इनका पहला पॉइंट आता है कि छड़ चुंबक को और किसको, धारावाही प्रणालिका को, दोनों को अगर पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए या स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो दोनों के दोनों ही पृथ्वी पर कहां से कहां ठहरेंगे जाकर, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरते हैं जाकर। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि आपने देखा होगा कि जो छड़ चुंबक होती है ये वस्तुओं को आकर्षित भी करती है और प्रतिकर्षित भी करती है। भाई, आकर्षित का मतलब है अपनी ओर खींच लेना, आकर्षित कर लेना, खींच लेना, और प्रतिकर्षण का मतलब होता है रिपेल, मतलब धक्का दे देना, विपरीत दिशा में धकेल देना। तो छड़ चुंबक का एक गुण होता है कि छड़ चुंबक किसी वस्तु को आकर्षित भी कर सकती है और प्रतिकर्षित भी कर सकती है। सेम यही गुण और ऐसे ही गुण धारावाही प्रणालिका में भी पाए जाते हैं कि जो धारावाही प्रणालिका होती है ये भी वस्तुओं को आकर्षित कर सकती है और वस्तुओं को प्रतिकर्षित कर सकती है। तो दोनों में एक विशेष प्रकार की समानता है। अच्छा, अगर इनके हम तीसरे पॉइंट को देखें तो इनका जो तीसरा पॉइंट दिखता है वो तीसरा पॉइंट ये है कि धारावाही प्रणालिका हो या फिर छड़ चुंबक हो, धारावाही प्रणालिका हो या फिर छड़ चुंबक हो, चुंबक के या फिर लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जैसे छड़ चुंबक है वो चुंबक के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेगी, आकर्षित कर लेती है। ठीक वही प्रक्रिया धारावाही प्रणालिका में भी पाई जाती है कि जो धारावाही प्रणालिका होती है वो भी लोहे के या फिर चुंबक के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसके बाद में देखेंगे कि जो धारावाही जैसे छड़ चुंबक होती है, छड़ चुंबक के नजदीक में जब हम कोई चुंबकीय सुई लाते हैं, चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय सुई जो होती है वो विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित का मतलब होता है इधर उधर खिसक जाना, विक्षेपित हो जाती है। जब किसी चुंबकीय सुई को छड़ चुंबक के नजदीक लाते हैं तो वह विक्षेपित हो जाती है। ठीक ऐसी ही प्रक्रिया देखने को मिलती है
धारावाही चुंबक में भी जब किसी धारावाही चुंबक के नजदीक किसी चुंबकीय सुई को लाते हैं तो वह भी विक्षेपित हो जाती है। तो ये समानता पाई जाती है और ये समानता धारावाही, परिनालिका और क्षण चुंबक दोनों में पाई जाती है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं जिन 4-5 पॉइंट को आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है।